हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज ए सिस्टम यानी यह एक तरीका है, एक तंत्र है बाय विच फूड, जिसके द्वारा भोजन इज डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, जिसके द्वारा यह भोजन हमारे शरीर के द्वारा पचाया जाता है। Why is it important to digest our food? खाने को पचाने की आवश्यकता क्यों होती है? Food has various kind of nutrition. Nutrition मतलब पोषक तत्व। भोजन में अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर को तभी मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं when the food is digested, जब खाना हमारे शरीर के द्वारा पचाया जाए। So this presentation today is brought to you by BPRD Public School. Today we will continue to talk about our body and discuss the digestive system. This presentation has been made by Kamini Pandey ma'am. So let's thank her and let's continue to talk about our digestive system. Digestive system को सक्रिय होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करे. It is important that the food enters our body. How does the food enter our body? कैसे enter होता है हमारे शरीर में? थ्रू आवर माउथ, हमारे मुंह के जरिए। एक बार खाना मुंह में जाता है तो हमारे मुंह में दांत हैं विच हेल्प इन चूइंग। दांत हमारे क्या मदद करते हैं? उसको पीसने में मदद करते हैं, चबाने में। वाई डू वी नीड टू च्यू आवर फूड? हमने चबाना क्यों पड़ता है? इसलिए ताकि ये जो खाना है वह निगलने लायक बन सके, सो दैट इट कैन बी स्वॉलोड, निगला जा सके, राइट? एक बार हम खाने को निगल लेते हैं तो इट इज पुश्ड डाउन आवर फूड पाइप। ये फूड पाइप के द्वारा नीचे जाता है। कहाँ जाता है नीचे? इट गोज टू आवर स्टमक। सो व्हाट इज द फूड पाइप? ये फूड पाइप क्या है? यह नली है, यह वह पाइप है दैट जॉइंस, जो जोड़ती है हमारे मुंह को, आवर माउथ, हमारे पेट से, टू आवर स्टमक। So food pipe is the pipe that joins our mouth to our stomach. वो नली है जो हमारे मुंह को हमारे पेट से जोड़ती है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। एक बार यह खाना हमारे फूड पाइप से आता है तो हमारे स्टमक में चला जाता है। It goes to our stomach and stomach does various things to digest it. इसको पीसने का अलग अलग तरीका अपनाता है। There are various kind of acids in our stomach. हमारे अनेक प्रकार के acids, अम्ल पाए जाते हैं। वह इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में और भी सूक्ष्म टुकड़ों में तोड़ने में मदद करते हैं। So what it does, it mixes and it breaks down the food. हम जितना भी खाना खाते हैं मुंह के थ्रू, वह उन सबको मिक्स करता है और उसके बाद उनको और भी छोटे हिस्सों में तोड़ने का काम करता है। एक बार ये छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं तो फिर क्या होता है? Where do they go? ये कहाँ जाते हैं? They go into our small intestine. ये हमारे छोटे आंत में जाते हैं। This is where most of the digestion takes place. सबसे ज्यादा डाइजेशन की क्रिया यहीं पे होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि खाने में से न्यूट्रिशंस, याद है, पोषक तत्व अब्सॉर्ब किए जाते हैं हमारे शरीर के द्वारा। तो हमने जो खाया, स्टमक ने जिसको पीसा, वो अब छोटी आंत में आके अब्सॉर्ब होने लायक हो जाता है और इसे शरीर हमारा जो है वो अब्सॉर्ब करना शुरू करता है। इट डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिशन। ये एक बार न्यूट्रिशन जब अब्सॉर्ब हो जाता है तो क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में, प्लीज ऊपर वाले लिंक को क्लिक कीजिए एंड विजिट दैट वीडियो, उसको देखिए और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझिए। अब यहाँ से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है वह सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर के हर सेल, हर पार्ट में पहुंचा दिया जाता है, राइट? एक बार जितना भी भोजन है, जितना भी न्यूट्रिशन है हमारे शरीर के अंगों में पहुंच जाता है तो फिर शरीर में, हमारे छोटी आंत में वो चीज़ें बचती हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुई होती हैं, विच आर इनडाइजेस्टेबल। ये क्या होते हैं
कि ये बड़ी आंत में आ जाते हैं और बड़ी आंत में ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए ये हमारे एनस से वापस बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल या मूत्र के रूप में ये हमारे शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। सो दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरी प्रक्रिया है डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसके बारे में और डिटेल्स में सीनियर क्लासेस के वीडियोस में बात करेंगे। टिल देन आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो दैट विल कम अप इन अ फ्यू डेज। ये कुछ दिनों में ये प्रेजेंटेशन भी आपके सामने आएगी। सो आई होप यू विल वेट फॉर इट। थैंक यू।